आखिरकार ये सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या है और पंडित जी महत्व क्या है? अर्पिता, ज्योतिष में हम 9 ग्रहों की बात करते हैं और हर ग्रह मोटे तौर पे सूर्य की परिक्रमा करता है। उसी तरह से सूर्य, ऐसा माना जाता है कि सूर्य भी अपने पथ पर परिक्रमा करता है और अलग अलग राशियों में प्रवेश करता है। जैसा कि अर्पिता ने शुरू में ही बताया कि सूर्य देव मेष राशि में पहुंच चुके हैं। ये परिवर्तन महत्वपूर्ण क्यों है? सूर्य जो है ये समस्त जगत की आत्मा है और स्वास्थ्य का कारण है। पूरी दुनिया के लिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सूर्य जब अपनी राशि बदलते हैं तो सूर्य का राशि परिवर्तन हर राशि पर असर जरूर डालता है। और इस बार सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में जा चुके हैं। मेष राशि जो है वो सूर्य की बहुत मजबूत राशि मानी जाती है और सूर्य यहां पर जा करके सबसे ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। अब मेष राशि में पहले से राहु और बुध बैठे हुए हैं, तो सूर्य जब मेष राशि में पहुंचे तो सूर्य हो गए राहु और बुध के साथ, और शनि कुंभ राशि में बैठ करके सूर्य को देख रहे हैं। तो अब सूर्य, बुध, राहु और शनि का प्रभाव आपस में बन गया। ये जो प्रभाव है सूर्य का, सूर्य के मेष राशि में परिवर्तन का जो मामला है, ये 15 मई तक है। और 15 मई तक अब सूर्य मेष राशि में मौजूद रहेंगे। सूर्य का ये राशि परिवर्तन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आपको पता हो तो सूर्य इसके पहले लगभग 1 महीने तक मीन राशि में थे, और जितने दिन सूर्य मीन राशि में थे उतने दिन कोई भी शुभ और कोई भी मंगल कार्य नहीं हुआ। अब सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं तो अब शुभ और मंगल कार्यों की शुरुआत होगी। यानी सूर्य का ये राशि परिवर्तन लोगों के ऊपर, देश दुनिया पे तो असर डालेगा ही, साथ ही साथ डेली लाइफ में भी असर डालेगा। और अगर अब आप शुभ कार्य करना चाहेंगे, मंगल कार्य करना चाहेंगे, तो सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ऐसा जरूर कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ये आखिरकार क्या है ये परिवर्तन, ये आपने पंडित जी समझाया, लेकिन अब इसका प्रभाव जरा बताइए, देश दुनिया में किस तरह से इसका प्रभाव पड़ने वाला है? अर्पिता, वैसे तो सूर्य 12 राशि में प्रवेश करते हैं साल के 12 महीने में जी। लेकिन 4 बार, जब मकर में जाते हैं मकर संक्रांति, जब मेष में जाते हैं, जब कर्क में जाते हैं और जब तुला में जाते हैं, इन 4 राशियों में जब सूर्य जाते हैं तो उसको ज्योतिष के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा मानते हैं या बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इन्हीं 4 राशियों में प्रवेश करने पर अगले 3 महीने दुनिया के लिए कैसे होंगे वो हम समझ जाते हैं। जैसे सूर्य अभी 14 अप्रैल को मेष में प्रवेश कर गए, तो अब अप्रैल, मई, जून और मध्य जुलाई तक का देश दुनिया का हाल क्या होगा वो इसको देख करके हम समझ सकते हैं। अब सूर्य देव मेष में चले गए तो इनका प्रभाव कैसा रहेगा देश दुनिया पर? देखिए, सूर्य होते हैं राजनीति के, शासन के, सत्ता के मालिक। तो अब देश दुनिया में बड़े राजनैतिक परिवर्तन होंगे, बहुत जगहों की सत्ता हिलेगी, राजनेताओं को मुश्किलें होंगी, नए लोग सत्ता में बैठेंगे, पुराने लोग जाएंगे, ऐसा होगा। धार्मिक विवाद और उपद्रव बढ़ सकते हैं, बेवजह के रिलीजियस मामले, धार्मिक मामले, धार्मिक झगड़े, लड़ाइयां इस समय ज्यादा हो सकते हैं। अब सूर्य के मेष में प्रवेश करने की जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो ये है कि सूर्य शनि के प्रभाव में आ गए हैं। तो क्या होगा कि दोबारा से जो वायरस की प्रॉब्लम थी, कोरोना की समस्या थी, इस तरह की स्थितियां दोबारा से अगले 3 महीने में असर दे सकती हैं, दोबारा से बीमारियों के आने की नौबत आ सकती है।
जो इसका सबसे खराब प्रभाव है, जो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव है, वो ये है कि दुनिया भर में मंदी की स्थिति बढ़ती जाएगी। आप अगले 3 महीने में देखेंगे 14 अप्रैल से लेकर 13 जुलाई तक कि दुनिया भर में बाजार की स्थिति, मार्केट की स्थिति, मंदी की स्थिति बढ़ेगी और बाजार में, मार्केट में लोगों के दिक्कत पैदा होगी और बहुत सारे लोगों के रोजगार में भी समस्या होगी। यानी ये जो समय अब शुरू हुआ है वो अगले 3 महीने तक देश दुनिया के लिए कठिन है। इसका सिर्फ एक लाभ हो सकता है कि मेष राशि को शुभ मानते हैं तो लोग अपने धैर्य के साथ, अपनी मेहनत के साथ इस समय को भी निकाल लेंगे। लेकिन ज्यादातर एक तरफ बीमारी, दूसरे तरफ लोगों की मंदी, तीसरे तरफ रोजगार में समस्या, यानी 14 अप्रैल से लेकर के 13 जुलाई का समय इस बार जो है वो देश दुनिया के लिए कठिनाइयां पैदा कर सकता है।